नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, इसके पहले हमने क्या किया था, वीडियो बनाया था, उसमें बताया था अभी तक कितने टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और उसके आगे हमने ये बताया था कि अगला टॉपिक कौन सा चलेगा। उस क्रम में हमने बताया था कि नंबर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया गया था। हालांकि वो भी कंप्लीट था, लेकिन इसमें छोटी छोटी अब जो नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे उसमें छोटी छोटी चीज़ें कुछ भी नहीं छूटेगा। आप कोई भी एग्जाम उठाएगा इससे बाहर कहीं का नहीं आएगा। हमने उसी क्रम में तो आपसे बताया था कि ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है और गलत कर देते हैं स्टूडेंट, तो ऐसा आप ना करें। इसके लिए नंबर सिस्टम हमने एक बार दोबारा स्टार्ट किया। इसमें आपको पूरी थ्योरी कंप्लीट कराई जाएगी और कुछ नहीं कंप्लीट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। हम आज का टॉपिक चालू करें उससे पहले देखते हैं आज का सुविचार। और कोई टॉपिक आपको अलग से पढ़ना हो आप उसको कमेंट करें। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ जिससे आपको पता रहे। आज देखिए सुविचार क्या है कि कह रहा है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना झाड़ू लगाने के समान है। अपनी गलती को स्वीकार करना झाड़ू लगाने के समान है। जो थोड़ा अजीब तो लगता है, कहते नहीं झाड़ू लगा रहे हो भाई, तो अजीब तो लगेगा, अरे यार छोटे काम कर रहे हैं, लेकिन स्वयं को ये चमकदार और साफ कर देता है। ठीक है, तो अपनी गलती को स्वीकार करने में बेइज्जती ना महसूस करें, लाइफ में आप बहुत आगे जाएंगे। आइए हम नंबर सिस्टम आज स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी के साथ और इसको कंप्लीट करेंगे और 2 या 3 लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करेंगे, बाबुल की दुआ देंगे। इसके अलावा अगर आप अब पढ़ लिए इस नंबर सिस्टम को तो आप अगली बार पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाने लायक बन जाएंगे। आज हम इसको सुविचार को मिटा देंगे क्योंकि आज इधर क्वेश्चन नहीं लगेंगे, दोनों साइड बताया जाएगा थ्योरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं वो भी सीखेंगे। पहली बार नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम एक बार ये जानें कि नंबर सिस्टम पे पहली बात आ रहा है नंबर। अब संख्या क्या होती है? नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए पहले जाना जाए तो नंबर क्या होता है, तो सिस्टम पढ़ें। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, एक लाइन में अगर हम जवाब देना चाहें कि नंबर सिस्टम क्या होता है, तो अंकों का एक ऐसा समूह जिससे हम किसी चीज़ की गणना करें। गणना कुछ भी हो सकती है, आदमी की गणना हो, जानवरों की गणना हो, कोई ऑब्जेक्ट की गणना हो। तो कोई आपसे पूछे नंबर क्या होता है, तो आप बताइए कि अंकों का एक ऐसा समूह जो गणना के काम आए, वो हमारा होता है नंबर होता है। तो नंबर नंबर सिस्टम में पहला नंबर, पहली चीज हमने क्या पढ़ी कि नंबर संख्या। पूछ लिया जाए संख्या क्या होती है तो क्या बताएंगे? अंकों का एक ऐसा समूह जो हमें गणना करने के काम में आए, गणना किसी की हो। ठीक है, ये हो गया नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो सम्मिश्र संख्या देखेंगे। नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते ही क्या देखेंगे? सम्मिश्र संख्या। लिखिए, दूसरी चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सम्मिश्र संख्या। लिख लीजिए, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, और इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब समझिए, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 भागों में डिवाइड है। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या कहेंगे? तो वास्तविक संख्या को कहते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब देखिए सम्मिश्र संख्या को हम 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, सम्मिश्र संख्या को हम 2 भागों में देखेंगे कि वास्तविक संख्या प्लस इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या का जो मिला जुला रूप होता है वो सम्मिश्र संख्या होता है। दिमाग पे जोर बिल्कुल ना डालें, बस जितना बताया जा रहा है बस उतना सीखते जाएं, बस आपको कुछ बचेगा नहीं उसमें। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं, इसको 2 भागों में वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के योग को, जोड़े को हम सम्मिश्र संख्या कहेंगे। अब देखिए वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होता है? जैसे आपका 2, 4, 6, 8 कुछ भी
ये सब आपके वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या क्या होती है, कुछ भी आप ले लीजिए, कोई भी संख्या, वो आपकी रियल नंबर है। और अब काल्पनिक संख्या सब वास्तविक हो गए तो काल्पनिक क्या आएगा, तो काल्पनिक में जानिए जिसमें आयोटा लगा हो, जैसे कि √3i। इसको आगे बढ़ने से पहले जो होता है आई जान लीजिए क्या होता है, इसमें यूज होगा आई को अपन कहते हैं आयोटा। आई को क्या कहेंगे, आयोटा। ध्यान रख लीजिएगा ये पॉइंट, आई को आयोटा कहते हैं। काल्पनिक संख्या में आई लगा होगा, चिपका सा होगा, √3i, √2i। और आई जो होता है आता कहाँ से है, ये भी चीज़ जान लीजिए। पहले प्लस छोड़िए, पहली बात तो जान लीजिए आप रियल नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या होते क्या है, जिसमें आयोटा जुड़ा हुआ हो वो आपका है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। और वास्तविक रियल नंबर क्या होता है, तो कोई संख्या जो पूर्णांक हो या पॉइंट में भी हो, उससे मतलब नहीं है, तो वास्तविक संख्या रियल नंबर। और काल्पनिक संख्या जिसमें आयोटा जुड़ा हो। अब आयोटा आता कैसे है, तो आयोटा के लिए जो है रूट के अंदर अगर -1 है तो इसको आयोटा कहते हैं। अब आप ये भूलेंगे नहीं, ऐसी आशा करते हैं। इसको जो है आप थोड़ा सा स्टार बना के लिख लीजिए, ये देखिए आप स्टार बनाइए इसको, ये कि आई कहाँ से आता है, रूट के अंदर -1 होगा तो वो आयोटा बना लेगा। और आयोटा आते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये जो है काल्पनिक नंबर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आइए देखिए कि जैसे आपका दिया गया है -3i, तो -3i आयोटा दिख नहीं रहा है, लेकिन इसी में छुपा हुआ है आयोटा। वो कैसे दिखेगा आपको, कि इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम आपको पहली बार है तो सिंप्लीफिकेशन करके दिखाते हैं कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। कि -1 × √3, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, लिखा यही गया है। अब जो है क्या हमने आपको यहाँ पे बताया है कि √1 i के इक्वल होता है, तो इसको जो है हम i लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। तो इसको जो अब लिखेंगे √3 तो हमारा ये है यही, और i और आ गया, तो ये हो गया काल्पनिक संख्या। ठीक है, आयोटा यहाँ से आता है, आयोटा। और आयोटा को जो है कहीं के √1 = i कहते हैं, कहीं कहीं इसको स्क्वायर कर देते हैं। कैसा स्क्वायर, कहाँ देखेंगे आप, यहीं देख लीजिए i बराबर होता है √1 के। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो i² = -1। कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, चीज़ें वही है, दोनों साइड के स्क्वायर कर दिया गया। आप ये बात अब समझ पाए होंगे कि हम काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या बताना चाह रहे थे। ये मेरा पहला उद्देश्य था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब दोनों का योग आपको समृद्ध संख्या देगा, कंपोजिट नंबर देगा। अब देखिए, जैसे इसमें से कोई भी संख्या, वास्तविक संख्या उठा लीजिए 2, और कोई काल्पनिक संख्या मान लीजिए √3i, ये आपका हो गया समृद्ध संख्या। इसको एक जो है जनरल वे में लिखा जाता है a + ib। a + ib आपको क्या बता रहा है, इसमें a जो है आपको बता रहा है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। bi आपको बता रहा है काल्पनिक संख्या। i जहां आएगा चीजों को आयोटा के फॉर्म में बना देगा। आयोटा जो है आपको काल्पनिक संख्या बताता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, यहां तक अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये हो गया। अब आ जाइए आगे, 2 पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। पहला क्या क्लियर किया, नंबर, संख्या क्या होती है। दूसरा क्या क्लियर किया, समृद्ध संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के 2 पार्ट, रियल नंबर और काल्पनिक इमेजिनरी नंबर का जुड़ाव जो होता है, योग जो होता है, समृद्ध संख्या होता है। यहाँ मैंने ये बताया काल्पनिक संख्या आप कैसे जान पाएंगे, क्या होता है काल्पनिक संख्या, यहाँ पे आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब आगे बढ़ेंगे जब, तो अब आता है रियल नंबर। तीसरे नंबर पे आ जाइए, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, यही है ना, यहां हमने पढ़ा है वास्तविक संख्या। तो आइए जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। ऐसे थोड़ा हवा में कि वास्तविक संख्या क्या होती है। लो लिखो भाई, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब रियल नंबर को भी हम 2 भागों में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या को 2 भागों में पढ़ा जाएगा। किसमें किसमें, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। लो भाई, एक होता है क्या, परिमेय संख्या,
एक होता है अपरिमेय संख्या। बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है शुरू से। कुछ लोगों को अब भी डाउट होगा, हो सकता है कि वो पढ़े ना हो, और ऐसा हो सकता है कि पढ़ाने वाला सबसे ढंग से पढ़ाए ना हो। दो चीज़ें हो सकती हैं चीज़। अब लेकिन अगर आज क्लियर करिएगा तो फिर ये क्लियर होनी चाहिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को कहते हैं इनरेशनल नंबर। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इनरेशनल नंबर। अब आइए परिमेय संख्या क्या होती है। तो आपने शुरू से एक पढ़ा होगा कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या हो, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, आइए समझते हैं। परिमेय संख्या अगर आप सीखेंगे तो सबसे पहली बात यही हर जगह मिलती है कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0। पहली बात, q नॉट इक्वल टू 0 क्यों कहा जाता है, नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है, क्योंकि 1/0 आपको इन्फिनिटी बनाने लगेगा, ठीक है। तो q 0 नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार अपरिमेय इनरेशनल नंबर क्या होता है, तो अगर जो है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय है, तो जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके वो इनरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। कॉमन सी बात है। आइए अब देख लेते हैं कुछ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे कैसे, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे 3। एक संख्या 3 है हमारे पास। अब कहेंगे मास्टर कैसे 3 कह रहा है, नीचे तो कुछ नहीं है। अरे ध्यान से देखो, मेरे नज़र से देखो कि 3/1 लिखिए, 3/1 लिखिए। यहाँ 1 तो सबके नीचे होता है। ये आपको p इक्वल टू 3, q इक्वल टू 1 और q नॉट इक्वल टू 0। तो q जो है यहाँ पे 0 नहीं है, 1 है। वैल्यू तो 3 ही है लेकिन 1 सबके नीचे रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है p/q के रूप में। इसका मतलब 3 जो है हमारा परिमेय संख्या है। अच्छी बात है। अब आइए ऐसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 3/5, 7/5। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, 1/2, 3/2 ऐसी संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या रेशनल नंबर को भी हम कितने पार्ट होते हैं उसको देख लेते हैं। दो पार्ट परिमेय संख्या के देख लेते हैं और अपरिमेय संख्या के एक पार्ट देख लेते हैं कि परिमेय संख्या किसमें डिवाइड होता है, किसमें, इसमें मतलब कितने परिमेय संख्या के पार्ट हैं। तो पहला चीज देख लीजिए कि शांत और आवृत्त दशमलव संख्या। पहला क्या होता है, ये परिमेय संख्या के पार्ट है। आ जाओ भाई, लो चल नीचे आओ। यहाँ जो होता है पहला क्या होता है, अशांत और आवृत्त दशमलव संख्या। अशांत, ऐसे भी कह दीजिए अशांत और अशांत दशमलव संख्या कह दीजिए, अशांत और आवृत्त दशमलव संख्या ये भी कह सकते हैं। अशांत और आवृत्ति दशमलव संख्या। हालांकि थ्योरी जो है आपको कहीं मिलेगी नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बेस ही नहीं रहेगा तो इमारत बनेगी कैसे। ये जान लीजिए आपका बेस है। चीज़ों को आप जाने तभी तो आप बनाएंगे महल। पता लगे कह रहे हैं कि साहब नींव तो दिखती नहीं, नींव बिना बनाए हम महल बना दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जान लीजिए बेस है, ये चीज़ें सब आपको आनी चाहिए। देखिए कि अशांत और आवृत्त दशमलव संख्या क्या होता है, इसे जो तो इंग्लिश में कहते हैं रिपीटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अशांत क्या होता है, अशांत जो शांत ना हो, जो कभी खत्म ना हो, वो अशांत है, बढ़े चले जा रहे हैं, बढ़े चले जा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि 0.3777 ऐसे लिखा नहीं रहता है, कट, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये अशांत है। लेकिन आवृत्ति कर रहा है, आवृत्ति मतलब रिपीट कर रहा है। यहाँ 3 के बाद ये 7 रिपीटेशन पे आ गया है। तो इसको जो है आगे जब हम लोग डेसिमल पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे कि 7 के ऊपर बार लग जाता है। अभी आप इतना ही जाने, जो रिपीट कर रहा होता है उसके ऊपर बार लग जाता है। ऐसे ही और कोई संख्या ले लीजिए आप 0.555, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 0.5 पे बार। यही चीज़ होता है अशांत। अशांत जो होता है मतलब रुके, मतलब कि रुक नहीं रहा है, एकदम अनंत तक जा रहा है। लेकिन एक चीज़ है उसमें क्या खास बात कि वो रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन बंद नहीं हो रहा है। इसको लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा जान लीजिए।
इसको देखिए, इसको बताएंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आदमी कंफ्यूज हो सकता है। इसको देखिए, जब इसको सॉल्व करते हैं तो 5/9 आ जाता है, p/q के फॉर्म में आया। और जो है अशांत है, अशांत मतलब जो है बंद ही नहीं हो रहा है चीज़ें, इसके बाद भी बढ़ता चला जा रहा है ये, तो 5 के बाद 12 लग गया। और आवृत बार बार रिपीट करना, ये हो गया अशांत और आवृत दशमलव संख्या। उसी प्रकार एक होता है शांत दशमलव। भाई तुम तो बड़े अशांत हो, लो एक आ गया शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। अब शांत दशमलव संख्या क्या होता है, इसका दूसरा पार्ट देखिएगा, परिमेय संख्या का, रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आइए, शांत दशमलव क्या होता है, जैसे 0.5, इसको 0.5 को लिख सकते हैं 1/2 ना, 0.5, बस इसको 1/2 को सॉल्व करेंगे 0.5 आ जाएगा। ऐसे ही 1/4, ये सब शांत हैं। 0.25 इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8। ये जो है इनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, बस ये पूरा पूरा कट जा रहे हैं, तो ये शांत दशमलव संख्या है, जिसका जो है एक पॉइंट तक आने के बाद कट जाए। दो चीज़ें हमने पढ़ी परिमेय संख्या में, अशांत आवृत दशमलव जो रुके नहीं लेकिन रिपीटेशन होना जरूरी है, और दूसरा क्या हो गया शांत दशमलव संख्या जो एक तरह से कट जाएं। कोई भी संख्या उठा सकते हैं आप, जो एक बार जैसे 1/2, 1/4, 1/8, 1/12, ये सब जो है कटेंगे। यहाँ जो होता है अशांत, क्या अशांत में देख लीजिए, एग्जाम्पल तो देख ही लिया है, 1/3 जैसे हो गया, तो 1/3 क्या होता है 0.3333, ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो ये अशांत तो है लेकिन आवृत्ति के फॉर्म में रिपीट हो रहा है, जिसके बार के फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं। आगे आ जाइए कि अशांत अपरिमेय संख्या का एक पार्ट देखिए कि अशांत तो है, इसका भी अशांत अनावृत दशमलव, अनावृत्ति दशमलव संख्या। ठीक है, अनावृत मतलब वैल्यू चेंज तो हो रही है, दशमलव के बाद चेंज तो हो रहा है लेकिन रिपीटेशन नहीं हो रहा। जैसे इसके बाद 0.333, 0.3777 के बाद रिपीट होना चालू हुआ, यहाँ पे वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे जो रिपीट ना करे, एग्जाम्पल देखते हैं तो आता है पाई, ई की वैल्यू। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ जाता है, और जैसे √2, √3, ये सब संख्याएं क्या होती हैं, अशांत अनावृत दशमलव हैं, ये रिपीट भी नहीं करती हैं और पूरी तरह से कटती भी नहीं हैं, तो इसको अपरिमेय में डाल दिया जाता है। एक क्वेश्चन जो है एग्जामिनर का बहुत का फेवरेट है कि एग्जाम में कहीं ना कहीं डाल ही देता है कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, या तो दे देता है 22/7 परिमेय है तो अपरिमेय है। आज के बाद इस बात का डाउट ना रखें, पाई जो है आपका अपरिमेय है और 22/7 जो है आपका परिमेय है, 22/7। कुछ लोग तो यही नहीं जान पाते दोनों चीज़ अलग अलग हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू आता है यूज करते आ रहे हैं, 22/7 दोनों अलग कैसे हो गए भैया, दोनों दो घर के हैं। वो नियर अबाउट वैल्यू उतनी आती है तो उसके अबाउट रख दिया जाता है। तो पाई जो है अशांत अनावृत दशमलव है और ये अपरिमेय नंबर है। अपरिमेय में और कौन से आ सकते हैं, ई आ जाएगा, ई की वैल्यू, और √2, √3, √5, ये सब जो है जो दशमलव के फॉर्म में जो है रुके भी ना और अपने वैल्यू को बदलते रह जाएं। आइए इसके बाद एक चीज और आप देखते हैं कि 22/7 की वैल्यू कैसे मास्टर कह रहा है कि शांत है, तो आप इसको जो है कैलकुलेटर से निकाल के देखिएगा। इसकी वैल्यू आती है 3.1428 और 57, यहां तक वैल्यू आने के बाद जो है ये रिपीट करने लगती है। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो क्या आएगा 142857, 142857, इसके बाद ये रिपीटेशन चालू हो जाता है, इसलिए जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमने दो पार्ट पढ़ा, अशांत और आवृत दशमलव संख्या, फिर शांत दशमलव संख्या। अपरिमेय संख्या में हमने क्या पढ़ा, तो अशांत अनावृत दशमलव, जिसमें हमने देखा कि पाई आता है अपरिमेय में, ई आता है √2, √3। यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपसे और हम पूछना चाहेंगे। आइए मास्टर क्या पूछ रहा है उसको ध्यान से देखिए। बहुत होते हैं ना आइंस्टीन
तो कहेंगे मास्टर कह रहा था कि रूट के अंदर कुछ भी आए तुरंत क्या लगाना है, अपरिमेय। और बाहर निकलने के बाद एग्जाम से गलत हो गया तो गरियाओ मास्टर को। देखो ए और बी, यहाँ आप देख लीजिए √2 √3, अब ऐसे देख लेगा ना तो बताएगा तो अपरिमेय, कहीं रूट दिख जाए तो अपरिमेय लगा दो। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे ए और बी। अब यहाँ पे देखिए √36 और यहीं पे आपका है 8। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा परिमेय है और अपरिमेय है। सोचिए और बताने का प्रयास कीजिए। कुछ तो महान भाव होंगे √36 को जो है अपरिमेय कह देंगे और बड़े खुशी से आएंगे, और बाहर खुशी निकलते हुए गम में बदल जाएगा एग्जाम से बाहर। देखिए √36 को जो है आप 6 का वर्ग होता है ना, तो पहली बार पहले सॉल्व कर लीजिए। अगर वो सॉल्व हो रहा है, रूट के बाहर निकल आ रहा है, तो फिर वो आपका अपरिमेय नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो कि अभी जो है हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा हाँ, अब आइए, एक तो एग्जाम ये हो गया, आप ये बात समझ पाएंगे कि रूट के अंदर हो तो इससे मतलब नहीं है, उसको सॉल्व करने पर भी क्या रूट रह जा रहा है, तो हम अगर रह जाता है तो अपरिमेय लगाएंगे, नहीं तो परिमेय लगाएंगे। अब आइए रूट मतलब 8 को सॉल्व करिए। 8 को क्यों सॉल्व करेंगे भाई, √8 है, ठीक है। अब √8 है, √8 को सॉल्व करके क्या आएगा, 2√2। अब ये क्या है भैया, यहां तक तो सॉल्व हो गया, 2 × √2 इसमें ऐड है, तो जब ये वैल्यू हमें दिख जाएगी तो हम इसमें लगा के चले आएंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय नंबर। ये आपका रेशनल, ये इनरेशनल। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बस मुझे इतना बताना था कि रूट देखते ही तुरंत अपरिमेय लगा के मत भगाइए, पहले देखिए क्या वो सॉल्व होने के बाद जो है रूट हट सकता है क्या। अगर हट जा रहा है तो परिमेय है, नहीं हटता है तो फिर अपरिमेय है। चीज़ आप यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको। अब जो है इसके आगे जब हम समझाएंगे आपको, तो आपका ये तो खत्म हो गया है क्या चीज़ कि समृद्ध संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें जो है रियल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये आप कंप्लीट कर चुके हैं। एक टॉपिक ये हो गया। अब हम जब आगे पढ़ेंगे, आगे मतलब इसके आगे ही, अगले क्लास में नहीं इसी में, तो उसमें पढ़ेंगे, आगे पढ़ने वाले हम पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। ध्यान से देखिए, चीज़ों जिसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, पता सबको है लेकिन कन्फ्यूजन के नाते जो है हम इसको गलत कराते हैं। तो अब गलत ना करें, ऐसा कुछ सोचें और ढंग से इसको आज सीख लें। अच्छा इसको हटा ही देते हैं आज, रोज उधर क्वेश्चन लगता था तो इसको लगाना जरूरी था। आज जो है बाउंड्री लाइन ओपन कर दिया जाए। क्या विचार है आप लोगों का। आइए, पूर्णांक संख्या पहले हम सीखेंगे। क्या पूर्णांक पहले एक बार सीख लीजिए, फिर हम इसको जो है संख्या रेखा पे बता देंगे, तो आपको जो है डाउट जितने भी होंगे सब खत्म हो जाएंगे। पहले आइए देखिए पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, और इसको जो है पूर्णांक संख्या क्या कहते हैं, इंटीजर। पूर्णांक संख्या क्या कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं इंटीजर। अब क्या होता है, पहली बात तो इंटीजर होता क्या है, तो -∞ से लेकर +∞ तक जितनी संख्या आती है वो सब आपकी पूर्णांक है। अच्छा, क्या मास्टर साहब 1.1 भी है पूर्णांक? नहीं है। जब उसके नाम में ही पूर्णांक है, पूर्णांक पूर्ण है जो अंक वो है पूर्णांक, तो पूर्ण होना चाहिए। अब आदमी पूर्ण है, अब बताएं सेब को काट के 4 भाग कर दें, क्या मास्टर साहब एक पार्ट लीजिए, तो मास्टर साहब एक अंश लिए हैं, पूर्ण रूपेण नहीं लिए हैं। जब पूरा सेब लेते तब पूर्ण होता। तो पूर्णांक मतलब पूर्ण है जो अंक वो है पूर्णांक, इस बात को ध्यान रखें। अब देखिए पूर्णांक संख्या को, अभी ये सब डाउट मत लीजिए, अभी संख्या रेखा बताएंगे तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे और पूरी तरह से आप संतुष्ट होकर सीख जाएंगे पूरी। अब देखिए पूर्णांक संख्या हम जाने कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णांक संख्या हमारा 3 तरह के होता है। कैसे कैसे, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है जीरो इंटीजर और एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर। आइए समझते हैं। इसके होते हैं 3 पार्ट,
पूर्णांक संख्या के। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, पूर्णांक संख्या को इंटीजर कहते हैं, कोई डाउट में ना रहे। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर के बारे में जब जानेंगे तो क्या होता है, ये वैल्यू होती है, अभी आगे बताते हैं, पहले थोड़ा रुकिए, लिख लेते हैं पहले। फिर एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर पूर्णांक के 3 भाग, नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अब देखिए, ये मान लीजिए इसको b है, ये c है। अब नेगेटिव में क्या आएगा, तो -1, -2, -3 बढ़ते जाइए एंड सो ऑन तक, ये नेगेटिव। और नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव 0 आएगा। और पॉजिटिव में चलेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 है। अच्छा, कुछ को ये भी डाउट होगा, ये उल्टा काहे लिख रहे हैं, सीधा लिख लो, वो मैं संख्या रेखा के हिसाब से लिख दिया कि -1, -2, -3 ऐसे सो ऑन। तो ये जो है आपका हो गया नेगेटिव इंटीजर, ये हो गया नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, और ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और ऐसे सो ऑन कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। और पूर्ण है, जैसे 1 2 1.1 नहीं कह रहे हैं कि पूर्ण रूपेण जो है पूर्णांक है वो, ठीक है। अब आप पूर्णांक सीख गए होंगे। पूर्णांक के आगे जब हम आएंगे तो हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। आइए देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या चीज़ है। प्राकृतिक संख्या को अपन नेचुरल नंबर जानते हैं। नेचुरल नंबर जानते क्या है, कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या जो होता है आपका वो स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट करिए और इन्फिनिटी तक जाइए। यहाँ से इसको अगर लिखना चाहते हैं तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने नंबर होते हैं वो प्राकृतिक संख्या हैं। 1 2 3 4। अब आइए यहीं एक चीज़ और सीख लेते हैं, बाद में क्या सीखेंगे कि कहीं कहीं आ जाता है कि सम आप बता दें, योग बता दें, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। तो नेचुरल नंबर का योग, प्राकृतिक लिखो यार इसको, प्राकृतिक लिखो, रुक जाओ। देखो प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसको याद रखिएगा, n+1/2। हालांकि ये याद होगा, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो कहा n+1/2। n क्या है, n यही नंबर है। जैसे कह दिए 10 संख्याओं का योग बताइए, तो n क्या होगा, 10 हो जाएगा। 10 प्लस, अरे यार देख ही लो तुम लोग, जैसे कह दिया जाए प्रथम 10 संख्याओं का योग निकाल दीजिए तो क्या हुआ, n जो है नंबर ऑफ संख्या जितने का योग पूछ रहा है, तो n = आपका 10 पता हो गया जब, तो n = 10, तो इसे पुट कर दीजिए कि 10 × 10 + 1 11/2 55 आ गया। ठीक है, यही होता है n जो होता है नंबर ऑफ नंबरों की संख्या, आपको ये डिनोट करता है। आगे आ जाइए आप, इसमें हम 3 चीज़ें सीखेंगे। 2 सीख चुके हैं, पूर्ण संख्या इंटीजर, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। अब आगे आ गया तीसरा क्या है आपका, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर, होल। अब भैया ये होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या होल नंबर क्या है। अब होल नंबर जानने के लिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, बस इसमें 0 ऐड कर लीजिए, बस उसके आगे सब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ऐसे ही बढ़ते चले जाइए। आपका ये हो गया आपका होल नंबर। यहाँ तक कोई डाउट। और एक चीज़ और सीख लीजिए यहीं पे कि ये बुक में भी बहुत कम मिलता है कि पूर्ण संख्याओं का योग, होल नंबर, नंबर्स का सम। जैसे यहाँ हमने सीखा प्राकृतिक संख्या और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n+1/2। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है कि होल नंबर का सम क्या होगा, n-1/2। ये बात आप याद रखें, यहाँ +1 होता है, यहाँ पे
-1 होता है। इस चीज़ को याद रखें। अब आप पढ़ चुके हैं क्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या और होल नंबर। अब आइए इसको हम जो है नंबर संख्या रेखा पर देख लेते हैं, वहाँ से आप और ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। संख्या रेखा एक बना लिया जाए, बना लो एक संख्या रेखा। अब कुछ लोग तो ये भी होगा कि संख्या रेखा किसे कहते हैं, जिसपे संख्याओं को हम डिनोट करते हैं, जिसपे हमारी सारी संख्या होती है, वही संख्या रेखा। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें। यहाँ पे आ गया 0, ये हमारा ओरिजिन है जिसपे हम खड़े हैं। इसके इधर जब बढ़ेंगे तो पॉजिटिव में बढ़ते हैं, और इसके इधर जब बढ़ते हैं तो नेगेटिव में बढ़ते हैं। तो इधर आइए कि 0 के बाद 1, 0 के बाद 2, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 और so on। और इधर जब चलेंगे तो क्या आएगा, -1, -2, -3, -4 एंड ये कहाँ तक जाएगा आपका, -इन्फिनिटी तक, और ये जो है +इन्फिनिटी तक। अब हम संख्या रेखा पर देखेंगे इन तीनों चीज़ों को। अब यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे। पहली बात, अगर आप पूछ लीजिए पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है, तो पूर्णांक संख्या अगर हमें बताना हो तो हम सीधा कहेंगे कि यहाँ से इन्फिनिटिव से पूर्णांक संख्या लिखिए, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जितनी संख्याएं आती हैं वो हमारी हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, थोड़ा ऐसे कर दो, ये एरो गलत हो जाएगा मामला। तब इसके बीच कई संख्या, कोई भी संख्या उठा लो आप, इस संख्या रे पर जितनी संख्याएं दिख रही हैं वो सब आपके पूर्णांक है, इंटीजर है। जैसे क्या 5 इंटीजर है, हाँ है। क्या 0 इंटीजर है, हाँ है। क्या -3 है, हाँ है। उसके बाद क्या -4 है, कुछ भी है, सब जो है पूर्णांक है, इंटीजर है, इस संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं दिख रही हैं। और हमने पहले भी बताया कि कहेंगे कि 1 के आगे जाएंगे तो कोई संख्या मान लीजिए मिल गया, 1 के आगे कोई संख्या एक है 1.1, क्या वो इंटीजर है? नहीं, नाम ही है पूर्णांक, पूर्ण होना चाहिए। 1 पूर्ण रूप में है, 2 पूर्ण रूप में, 3 ऐसे। अब आगे बढ़ेंगे तो जब नेचुरल नंबर हम बताएंगे तो नेचुरल नंबर यहाँ से बताएंगे, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हो गया आपका ये 1 से लेकर। पूर्णांक पूछे तो पूरी संख्या रेखा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, इसके बीच जितनी संख्या रहे वो हो गई। प्राकृतिक संख्या पूछ ले तो 1 से लेकर इन्फिनिटी प्लस साइन तक जितनी संख्याएं हैं सब प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। अब उसके बाद ये आ गया आपका, 2 चीजें हो गई, ये आपका हो गया प्राकृतिक संख्या। अब आया पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या सीखना है तो क्या कहेंगे, 0 को भी ले लो, 0 के साथ जो है +इन्फिनिटी की तरफ बढ़ना, ये आपका होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या। चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेचुरल नंबर और ये आपका इंटीजर है। ठीक है, अब कोई अगर पूछेगा तो आपके दिमाग में ये जो है संख्या रेखा दिमाग में गूंजनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या, अच्छा 1 से शुरू करना है, 1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाना है। पूर्ण संख्या क्या करना है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाना है। पूर्णांक संख्या क्या है, संख्या रेखा पर पूरा भाग हो, चाहे जहाँ तक जाओ, सब खुला हुआ है। अब जो है आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। अब इसके बाद मत भूलना, क्योंकि इसके बाद अब कोई नहीं समझा सकता, भगवान उतरने पड़ेंगे। घमंड बोल रहा है हमारा, मजाक कर रहे हैं, कोई न कोई समझा ही देगा। आओ, यहां तक आप बात समझ गए हो, बात अगर आप समझ गए हो, थोड़ा सा तो बचा है अभी, पढ़ लिया जाए यार। आओ, आज थोड़ी कंप्लीट करेंगे, अगली बार जब स्टार्ट करेंगे तो वो कंप्लीट करेंगे हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज थोड़ी कंप्लीट कर लेते हैं। चलो, ये आपको बात समझ में आ गई होगी, तो हम इसको अब क्लीन करेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जब सब कुछ पढ़ लिया, अब सम विषम, भाज्य अभाज्य और सह अभाज्य, को प्राइम, और एक होता है ट्विन नंबर। ये 3-4 चीज़ें बची हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं और इसको जो है थ्योरी का पार्ट वाइंड अप करेंगे। जब अगली बार मिलेंगे क्लास में तो आपको जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। थोड़ा थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा, थ्योरी पढ़ के आइएगा, जो कि आप लोग करते नहीं हैं। थ्योरी पढ़ते रहिएगा। आइए, इसके बाद देखेंगे सम संख्या, इवन नंबर।
आइए अगला पॉइंट है हमारा, क्या है, नंबर का उठा था, जाने दो, लो नया पॉइंट बना लेते हैं, स्टार लगा के लिखो भाई, कि इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर। आज एक आपको नई चीज़ बताते हैं, जो जानते हैं उनके लिए नई नहीं होगी, जो नहीं जानते वो नई होगी। आप अभी तक क्या सीखते हुए आए हैं कि सम संख्या क्या होती है, वो संख्या जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है, और विषम संख्या क्या होती है। अच्छा और एक चीज़ बताते हैं कि पूछोगे सम संख्या किसे कहते हैं, तो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। एक बच्चे से और पूछा गया, बेटा आप बता दो, विषम संख्या कहते हैं। वो बता रहा है कि जो सम संख्या नहीं होंगी वो विषम संख्या होंगी। बात तो उसकी भी सही है, जो सम नहीं होगा वो विषम होगा, तो सही है कि जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या है। लेकिन एक चीज़ इसमें होता है, अच्छा इसको लिख लेना कि जो संख्या 2 से कटे वो सम संख्या, और जो संख्या 2 से ना कटे वो विषम संख्या है। बात यहाँ तक तो नहीं आती, बात यहाँ तक तो सबको पता है। चीज़ ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या, जैसे 2 सम संख्या है क्योंकि 2 से कट रहा है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है, 10 सम संख्या, ऐसे ही बढ़ते हुए कहाँ तक, अनंत तक भाग जाओ, सम संख्या है। और पहली सबसे छोटी सम संख्या पूछी जाए तो क्या बताओगे, 2 बताओगे, ये भी चीज़ लिखते चलो। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या वो आपकी 2 है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। ये सब तो हो गई बातें। अब इसमें एक चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्या सोच समझ के बताइए कि -2, जैसे 2 तो है, -2, -4, -6, ये क्या सम संख्याएं हैं। तो बच्चा सोचने लगेगा कि -2 तो माइनस तो कभी देखा नहीं है, तो आप गलत है। प्लस और माइनस साइन आपको संख्या रेखा पर 0 से दूरी को दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। जब सम की बात आएगी तो चाहे +2 हो या -2 हो, +4 हो, -4 हो, +6 हो, -6 हो, कुछ भी प्लस माइनस साइन से डिफरेंट नहीं होगा चीज़ें। यहाँ पे +-2, +-4, +-6, ऐसे ही 2 भी हमारा सम संख्या है और -2 भी हमारा सम संख्या है। इसी प्रकार -8 भी हमारी सम है और +8 भी सम है। तो प्लस और माइनस साइन से अंतर नहीं पड़ेगा, जो 2 से कटेगी वो हमारी सम संख्या है। इसी प्रकार आगे आ जाइए, विषम संख्या देख लीजिए। विषम संख्या ऑड नंबर, माफ करिएगा, ऑड नंबर देखिए। ऑड नंबर वो संख्या होती है जो 2 से ना कटे। अब 2 से ना कटने वाली संख्या आप क्या लिखेंगे, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, जैसे प्लस माइनस लिखते चलिए। जैसे यहाँ पे बताया गया कि प्लस माइनस दोनों साइन होते हैं, जैसे 2, 4 माइनस या प्लस से डिफरेंट नहीं होगा। उसी प्रकार विषम संख्या भी माइनस और प्लस का अंतर नहीं लेंगे। जैसे -1 तो हमारा विषम संख्या है ही है, +1 भी है, -5 है तो +5 भी है। तो इसमें कन्फ्यूजन कभी ना लें कि -1 आ गया तो हम विषम संख्या नहीं बताएंगे, दोनों होते हैं। और सबसे छोटी विषम संख्या पूछ ली जाए, ये सब क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी विषम संख्या तो 1 होती है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। ये इवन और ऑड हो गया, तो भाज्य और अभाज्य देख लेते हैं। यहीं पे आ जाओ। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या
जो एक से कटे या खुद से कटे, जिसके दो खंड के अलावा कोई खंड ना हो सके, वो अभाज्य संख्या है। जो खुद से कटे या एक से कटे, वो जो है आपकी अभाज्य संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल तौर पे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा। 9 जो है 3 से कटता है ना, उसके 3 खंड होने लगेंगे। इधर देखो कि 9 से जब बात करेंगे तो 1 से कट रहा है, 3 त्रिका 9 और 9 जब भी दो संख्या से खुद और एक के अलावा किसी संख्या से कटे तो वो फिर अभाज्य नहीं होगा। 7 के बाद आता है 11। अब देखिए इसमें एक चीज और सीखने लायक है। क्या सीखने लायक है? कि अभाज्य संख्या जो है, पहली अभाज्य संख्या पूछी जाए तो 2 होगा। 2 से स्टार्ट हो रहा है, पहली अभाज्य संख्या 2 होगी। पहली 2 तो अभाज्य संख्या है ही, 2 की एक क्वालिटी और है, ये पहली सम अभाज्य संख्या है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं उसको बता रहे हैं। सम अभाज्य संख्या की बात कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपको 2 नहीं देगा, सम अभाज्य संख्या, पहली सम अभाज्य संख्या बता दीजिए, तो सीधा 2 लगाइए। क्यों? 2 को सम अभाज्य संख्या कहा गया। सम में देखें 2 आ रहा है। अब 2 तो है, ये एक गुण इसका क्या है? सम है। दूसरा क्या है? ये अभाज्य भी है। तो दोनों को मिला दो, सम अभाज्य संख्या। पहली सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। ये आपका हो गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से हम निकले उससे पहले ही हम देख लेते हैं सहअभाज्य संख्या। उसके बाद भाज्य बाद में देखेंगे, पहले इसी के साथ देख लेते हैं सहअभाज्य संख्या। रिलेट हो रहा है, चीजें आसान हो जाएंगी। नाम में खाली रिलेट कर रहा है, बाकी और कहीं से रिलेटिव बातें नहीं करेंगे। चलो अब आ जाइए समअभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या न रे, हम को प्राइम नंबर आपको बताना चाह रहे हैं। सहअभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर के आप विशेषता जानिए कि क्या होता है को प्राइम नंबर। 2 ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, वही जो है को प्राइम नंबर होते हैं। अगर HCF 1 के अलावा कुछ भी आ गया, ऐसे लिख लो यहाँ पे कि जिसका HCF, अभी HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिसको नहीं पता है, अब आगे बढ़ेंगे तो HCF भी बता के ही चलेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसका HCF 1 होगा वो आपका होगा सहअभाज्य संख्या। जैसे 2 और 3, 2 और 3 का HCF क्या होगा? 1 होगा। इन दोनों का HCF क्या होगा? 1। तो ये सहअभाज्य संख्या है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 3 और 5 सहअभाज्य संख्या है। 7 और 11 ये जो है सहअभाज्य संख्या। जिस संख्या, 2 संख्याओं का HCF 1 होगा वो जो है हमारी सहअभाज्य संख्या होंगी। बस इसमें इतना ही था। अब आगे आ जाइए आप, भाज्य संख्या। सहअभाज्य पढ़ लिया हमने, सम पढ़ लिया, विषम पढ़ लिया, अभाज्य पढ़ लिया, सहअभाज्य पढ़ लिया। इसके पहले पढ़ लिया पूर्णांक, सम संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। उसके पहले भी पढ़ लिया समृद्ध संख्या। उसमें समृद्ध संख्या को जो है फिर हमने उसके 2 पार्ट, रियल और इमेजिनरी। रियल को भी हमने डिवाइड कर लिया, अशांत और शांत। और उसके बाद जो है परिमेय और अपरिमेय में। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे आ जाइए, हम क्या बताने वाले हैं अब? अच्छा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या क्या होता है? जिसका गुणनखंड जो 2 के अलावा किसी तीसरी संख्या से कट जाए वो हमारा भाज्य संख्या। जैसे इसमें अभाज्य क्या था? वो संख्या केवल 2 संख्या से कटती, खुद से और 1 से। यहाँ पे आप कोई भी ऐसी संख्या जो 2 के अलावा किसी तीसरी संख्या से कटने लगे वो हमारा भाज्य संख्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। आइए, पहला कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 से स्टार्ट होता है, इसको याद रखें। 4 होता है पहला कंपोजिट नंबर। 4 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। 6 के बाद क्या आएगा? 9, 10, ऐसे ही सो ऑन। आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होगी, तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर आपकी 4 होगी। ये बात आप समझ गए होंगे। अब आइए, इसके बाद एक आता है ट्विन प्राइम। क्या? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम
ट्विन प्राइम नंबर। अब देखिए ट्विन प्राइम क्या होता है, ऐसे शब्दों का युग्म जिसके बीच का अंतर 2 हो, जिसके बीच जो है डिफरेंस 2 का हो, वो ट्विन प्राइम है। जैसे 3 और 5, इनके बीच अंतर कितना है, 2 का। इसी प्रकार 5 और 7 ट्विन प्राइम है। 9, 11, जिसके बीच अंतर 2 का हो वो हमारा ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम बताना हो तो हम क्या बताएंगे, ट्विन प्राइम बताना हो तो बस वो युग्म जिनके बीच का अंतर 2 होगा वो हमारे होंगे ट्विन प्राइम नंबर। अब आगे आ जाइए, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। ट्विन प्राइम के बाद आजकल एक टॉपिक और छोटा सा बच रहा है कि एब्सोल्यूट नंबर, वो भी देख लेते हैं, क्यों छोड़े उसको। आज जो है थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर दिए हैं। अगली बार जब मिलेंगे हम आपसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम आपको बताएंगे। ये ट्विन प्राइम नंबर डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए। अब आया एब्सोल्यूट नंबर, क्या आया, एब्सोल्यूट नंबर क्या होता है। एब्सोल्यूट नंबर ये होता है, आप लोग इसको जानते होंगे लेकिन आप इसके नाम के बारे में भले ना जानते हो, एब्सोल्यूट नंबर जानते हैं। जैसे कि ये इसके अंदर -5 है तो बाहर निकलता है, कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। बस यही है एब्सोल्यूट नंबर। क्या होता है, किसी की वैल्यू इसमें रहे उसको जो है माइनस साइन हटा दिया जाता है, यही एब्सोल्यूट नंबर होता है। जैसे कि -a है, ये जब बाहर निकलेगा a हो जाता है। अब ये a क्यों होता है, एब्सोल्यूट नंबर जो है, संख्या रेखा देखिए आप, 0 इधर होता है 1 2 3, -1 -2 -3। अब एक चीज जानिए कि ये 5 क्यों हो जा रहा है -5 से, तो एब्सोल्यूट नंबर जो होता है आपको डिस्टेंस, दूरी बताता है 0 से। जैसे -5 यहाँ था तो -1 -2 -3 -4 -5 5 क्यों हुआ, एब्सोल्यूट नंबर दूरी है और दूरी नेगेटिव नहीं होती है। यह जो होता है दूरी आपको दिशा बताती है कि आप संख्या रेखा के बाईं तरफ जा रहे हैं, बस आपको वही बताता है। एब्सोल्यूट नंबर जो है आपका दूरी बताता है और दूरी कभी निगेटिव होती नहीं, इसलिए माइनस साइन को हटा दिया जाता है। आप कारण भी जान गए हैं कि क्यों माइनस साइन हटा दिया जाता है। जैसे -3 दिया होता तो क्या होता, 3, क्यों कि संख्या रेखा से 0 के हम बाईं तरफ कितनी दूरी पे हैं, तो 3 यूनिट की दूरी पर हैं, दूरी है, इसलिए जो है हम इसको नेगेटिव साइन नहीं लिखते। चलिए आज का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट है। नंबर सिस्टम में इसके बाहर की थ्योरी आपको नहीं मिलेगी, बस यही है थ्योरी का काम, इतना ही थ्योरी थी। अगली बार जब क्लास में आएंगे तो हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा और क्या बताया जाएगा। और इसमें एक चीज़ और, अब एक बार हम रिकॉल करेंगे हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम में पहली बात हम लोगों ने जाना नंबर क्या होता है। दूसरा पाया कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या क्या होती है। समृद्ध संख्या जो होता है 2 पार्टों से बना होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब आ जाइए रियल नंबर के पार्ट हमने देखे। रियल में क्या आता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय के 2 भाग, एक होता है क्या, शांत आवृत दशमलव, उसके बाद क्या आता है आपका कि हाँ ठीक है, एक होता है अशांत आवृत संख्या, एक होता है शांत आवृत संख्या। उसके बाद अपरिमेय में क्या आ गया, अपरिमेय में आ गया अशांत आवृत दशमलव संख्या। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। इसके बाद आपने पढ़ा सम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर। उसके बाद क्या पढ़ा, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। उसके बाद पढ़ा आपका ट्विन नंबर, ट्विन नंबर जिसके अंतर जो होता है 2 का हो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर में हमने सीखा कि माइनस साइन क्यों पॉजिटिव हो जाता है, क्यों उसको निकालने के बाद बाहर 5 कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, वो दूरी को बताता है। यहाँ तक आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट है। थ्योरी को आप पढ़ें, नेक्स्ट वीडियो में खाली हम क्वेश्चन कराएंगे। एक वीडियो खाली ऐसा बनाए जिसके नंबर सिस्टम के केवल और केवल क्वेश्चन होंगे, उसमें जो है आपके जो डाउट होंगे वो भी और क्लियर हो जाएंगे। बाकी लाइक को शेयर सब्सक्राइब और क्या किया जाता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और जो ज़रूरतमंद हो
जिनको लगे कि ज़रूरत है, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये आप भेजते रहें। बाकी कोई अगर सजेशन हो तो आप जो है उसको आप कमेंट बॉक्स में करें। आपका सजेशन जो है सर्वोधार्य, उसको माना जाएगा अगर मानने लायक होगा तो, नहीं तो इलीगल डिमांड होगी तो कहाँ से पूरी होगी। चलिए अगली बार जो है हम जब मिलेंगे तो इसके क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अगली क्लास मिलते हैं।